हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एडुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। तो क्या है कि जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पुअर लोग थे, अनएम्प्लॉयड लोग थे, उन लोग रिवॉल्ट्स चला रहे थे, रिवॉल्यूशन चला रहे थे। तो उसी के साथ साथ 1848 में जो मिडिल क्लास के एडुकेटेड लोग थे वो लोग भी रिवॉल्यूशन चला रहे थे। ठीक है, तो इवेंट्स ऑफ February 1848 इन फ्रांस हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। तो क्या हुआ कि 1848 में जो रिवॉल्यूशन फ्रांस ने कैरी आउट किया, जो चलाया रिवॉल्यूशन फ्रांस ने, उसमें क्या हुआ कि मोनार्क ख़त्म हो गया और एक रिपब्लिक बेस्ड हुआ जिसमें कि जितने भी मेल थे उनको वोट करने का राइट मिल गया था। ठीक है, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, मेन एंड वोमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। तो यूरोप के जो बाकी पार्ट्स थे, जो अब तक नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, तो इन सब जगह जो मेन और वोमेन थे मिडिल क्लास के, उन लोगों ने क्या किया था कि अपने डिमांड्स को कंबाइन कर दिया था ताकि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ला सकें। ठीक है, और अपने जो नेशन स्टेट है उसको फॉर्म कर सके, नेशनल यूनिफिकेशन बना सके। ठीक है, अपने डिमांड को एक कर दिया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ला सके और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सके। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट्स ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। तो क्या है कि उन्होंने जो उस टाइम इतना सारा रिवॉल्ट चल रहा था, इतना रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उसको देखते हुए अपनी डिमांड्स को भी उन लोगों ने आगे रखा कि हम लोग एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहते हैं, यानी कि जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस को बोलने की फ्रीडम दी जाए और एसोसिएशन को भी फ्रीडम दी जाए। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स वगैरह जो लोग बनाते हैं उसको भी। In the German regions, a large number of political associations whose member were middle class professionals। तो अब पॉलिटिक्स में कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी एसोसिएशन, उनकी ग्रुप बनी। ठीक है, जर्मनी में। तो वहाँ उस ग्रुप में लार्जली कौन मेंबर्स थे? मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे और आर्टिसंस, जो काफ़ी अमीर आर्टिसंस थे, वो लोग थे। वो लोग सब एक फ्रैंकफर्ट के सिटी में आए और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली को वोट देने का सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। और उसके बाद क्या हुआ कि 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया और उसके बाद वो लोग अपना अपना सीट लेने के लिए, सीट ग्रहण करने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जमा हुए। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने नेशन के लिए। ठीक है, when the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। उन लोग क्या करना था कि मोनार्क, वो लोग ऐसा नहीं कि मोनार्क वो लोग नहीं चाहते थे, वो लोग मोनार्कियल रूल चाहते थे लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यानी कि वो लोग मोनार्कियल पावर को भी लिमिट करना चाहते थे, उसको भी कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, तो जब उन्होंने ऐसा किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पर मोनार्की सिस्टम को बेस्ड कर दिया, तो उन्होंने फ्रेडरिक विल्हम फोर को अपना किंग बनाने का सोचा, जो कि प्रूशिया के किंग थे। तो उन्होंने क्या किया, जो विलियम फोर थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके ऑफर को, और दूसरे मोनार्क को ज्वाइन कर लिया ताकि वो जो इलेक्टेड असेंबली था उसको वो अपोज कर सके। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो क्या हुआ कि जो अदर मोनार्क को इन्होंने ज्वाइन किया था तो वो लोग काफ़ी भारी पड़ गए इन लोगों पर, जो मिडिल क्लास ने पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया था उस पर काफ़ी भारी पड़ गए वो मोनार्क लोग, और क्या वो पार्लियामेंट को ख़त्म करना पड़ा। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो क्या वो लोग, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मिडिल क्लास लोग संभाल रहे थे पार्लियामेंट को, तो उसको ख़त्म कर दिया विल्हम फोर ने बाकी मोनार्क के साथ मिलकर। इन द इन ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। और लास्ट में क्या हुआ कि जब वो लोग जीत गए, ये मोनार्क लोग, तो इन्होंने आर्मी बुलाया और पूरा तोड़फोड़ कर दिया असेंबली में, असेंबली को पूरा बंद कर दिया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। जब लिबरल मूवमेंट हुआ तो क्या था कि
कुछ लोग चाहते थे कि वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट मिले, लेकिन ये जो बात आया वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट मिलने का, ये काफ़ी लोगों को खटक गई, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी वाद विवाद हुआ। इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि वुमेन ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि पॉलिटिकल मुद्दे में वुमेन ने भी पार्ट लेना शुरू कर दिया। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन में लाना, तो वुमेन ने अपने ही पॉलिटिकल एसोसिएशन बना दिया, अपना न्यूज़पेपर बनाया, ठीक है, और पॉलिटिकल मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशन किया, अपना सब चीज़ वुमेन ने अपना किया ताकि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड They were denied suffrage rights during the election of the assembly. इतना कुछ करने के बाद भी जब असेंबली में इलेक्शन हुआ था तो उन लोगों को राइट नहीं मिला था वोट करने का, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, यूनिवर्सल मेल सफरेज मिला था, यानी कि सिर्फ मेल लोगों को, जो पुरुष थे उन्हीं को सिर्फ वोट करने का राइट मिला था, फीमेल को नहीं मिला था। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाया गया था चर्च में सेंट पॉल के, तो वोमेन वहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर खड़ी थी, यानी कि सिर्फ वहाँ क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा बस यही देखना था उनको, बाकी वो पार्ट नहीं ले सकती थी। दो कंजर्वेटिव फोर्सेज वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हालांकि कंजर्वेटिव जो थे वो लोग तो जीत गए थे लिबरल लोग से, यानी कि जो लोग अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे उन लोगों से तो वो लोग जीत गए, मोनार्की वाले, लेकिन जो पहले मोनार्कियल रूल था वो लोग वापस से रिस्टोर नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके ये देखिए, मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, क्योंकि वो लोग थक चुके थे, बार बार रिवॉल्यूशन होता है, बार बार उसको दबाते हैं, बार बार होता है, बार बार तो ये जो साइकिल चल रहा था रिवॉल्यूशन का, उसको सप्रेस करने का, इससे वो लोग थक चुके थे अब मोनार्कियल लोग। क्योंकि देखिए 1815 से पहले हुआ एक रिवॉल्यूशन जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर 1815 के बाद कंजर्वेटिव, फिर 1848 में फिर लड़ाई स्टार्ट हुआ, फिर कंजर्वेटिव, तो ऐसे ही चल रहा है, हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो इससे काफ़ी थक गए थे वो लोग, तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा कंसेशन कर देते, थोड़ा छूट दे देते हैं लिबरल नेशनलिस्ट को। हेंस इन द ईयर्स आफ्टर 1848, तो 1848 के बाद का जो साल था उसमें द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेक प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। तो 1815 के पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था अ न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम आफ्टर 1815, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। तो जब मैंने आपको उसमें पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 1815 से पहले नेपोलियन पूरा हर जगह अपना नेशनलिज्म को के आइडिया को फैला रहा था, ठीक है। तो जो भी चेंज उसने लाए थे तो वो सब चेंज सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में मोनार्क जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क बना उसने लाने शुरू कर दिए। क्या किया कि सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर को हटा दिया, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिन्स एंड इन रशिया, हैब्सबर्ग में भी और रशिया में भी, दोनों जगह सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी हटा दी। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867, और क्या हुआ कि जो हैब्सबर्ग के रूलर्स थे उन्होंने जो वहाँ रहने वाले हंगेरियंस थे उनको और ज़्यादा छूट दे दी, ठीक है, 1867 में। तो ये था आपका द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस पर यूपीएससी की एम लक्ष्मीकांत की और स्पेक्ट्रम स्टार्ट होने वाली, एम लक्ष्मीकांत तो एक चैप्टर हो चुका है और स्पेक्ट्रम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको वो अगर पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।